दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अजय विथ स्टैटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने एक भूगोल का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है घास का मैदान। विश्व में घास का मैदान। तो इस घास के मैदान को हम लोग मैप के थ्रू कवर करेंगे और जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो विश्व का मैप है, इसमें 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में अलग जगहों पर अलग-अलग घासें पाई जाती हैं और अलग-अलग उनका नाम है। और उसमें कुछ घासें जो हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और कुछ घासें जो हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एरिया कहाँ तक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो भूमध्य रेखा हम लोग देखते हैं, इक्वेटर लाइन जो है 0 अंश, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 30 अंश इस ऊपर साइड मतलब उत्तरी तरफ और भूमध्य रेखा के 30 अंश दक्षिणी तरफ, इसके बीच का एरिया जो है जो जो कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसके अंतर्गत जितने भी घास आएंगे उसको हम लोग रखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर। ठीक है। और इस 30 अंश के ऊपर जो आएंगे आएंगे मतलब उत्तर साइड, और इस 30 अंश के नीचे साइड जितने भी घास आएंगे उसको हम लोग रखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एक मध्य अफ्रीका है, इसमें जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं सवाना घास बोलते हैं। और जस्ट इसी के नीचे दक्षिण साइड में, इसको जो अफ्रीका का दक्षिण एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ अफ्रीका बोलते हैं, यहाँ पर जो घासें पाई जाती हैं उसको बोलते हैं वेल्ड। ठीक है, वेल्ड बोलते हैं। और दोस्तों चलते हैं अब यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप जो है, इसमें जो घासें पाई जाती हैं, और यूरोप महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप से कैसे अलग होता है, एक यहाँ पर पाया जाता है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो यूरोप महाद्वीप में जो घास पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पुस्तांज। ठीक है। अरे यूरोप महाद्वीप में, सॉरी भाई, यूरोप महाद्वीप में जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं पुस्तांज। अब यहाँ पर एशिया महाद्वीप में देखते हैं, तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टेपीज। और जो स्टेपीज घास का एरिया है वे वे थोड़ा बहुत टच करता है यूरोप महाद्वीप में। तो स्टेपीज जो है यूरोप महाद्वीप में भी पाई जाती है और एशिया महाद्वीप में भी पाई जाती है। अब जस्ट नीचे देखते हैं, आता है एक चीन भी एशिया महाद्वीप में आता है। तो यहाँ पर भी एक घास पाई जाती है, इसका नाम है मंचूरियन, जो किस में पाई जाती है, मंचूरियन घास चीन में। ठीक है। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं जस्ट शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी घास आती है। तो जस्ट नीचे साइड में हमारा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डाउन साइड में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं डाउनस। तो जो डाउन में महाद्वीप है वहाँ पर जो घास पाई जाती है डाउनस, इससे याद हो गया हम लोगों को। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और किस प्रकार की घास है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की घास है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे, देखते हैं इतने यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आइए चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में अब एक दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा कवर एरिया करता है कौन सा देश है, ब्राज़ील कवर करता है। तो ब्राज़ील में जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं कंपास। कौन सा बोलते हैं, कंपास, और कंपास बोलते हैं। और जस्ट इसी महाद्वीप में एक देश पड़ता है वेनेजुला। तो वेनेजुला जो देश है, यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं लानोस। जो घास पाई जाती है किसमें, वेनेजुला देश में। और एक किस महाद्वीप में है, दक्षिणी महाद्वीप में है।
अब यहाँ पर इसके जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका इसके पश्चिम साइड में एक अमेजन घाटी पड़ती है, और यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं सेलवास। क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। अब दक्षिण अमेरिका का हम लोग दक्षिणी साइड देखेंगे, जहाँ पर एक लास्ट में देश होता है, कौन सा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में जो घास पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। पंपास बोलते हैं। तो हम लोग, और ये किसके अंतर्गत आएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एरिया था यही इसी जगह था, क्योंकि यहाँ तक क्या है? 30 अंश तक है। 30 अंश यहाँ है, 30 अंश यहाँ तक, और इसके ऊपर जो एरिया आएगा वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, और यहाँ पर जो है 30 अंश के इस नीचे साइड ये भी एरिया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। ओके गाइस, अब चलिए चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में देखते हैं, जो उत्तरी अमेरिका है कनाडा देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रेयरी, और जो प्रेयरी घास है कवर करता है कनाडा को भी। तो मैंने देखिए यहाँ पर एरो मारा है कि कनाडा में भी घास कौन सी पाई जाती है? प्रेयरी। और यूएसए में भी कौन सी घास पाई जाती है? प्रेयरी। ठीक है। अब ये हो गया। अब इधर हम लोग जानते हैं कि इस महाद्वीप, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, उसके इस साइड में जो एस टाइप का आकृति है यहाँ पर पाया जाता है अटलांटिक महासागर, और इसके ऊपर जस्ट आर्कटिक महासागर, इसके ऊपर इधर प्रशांत महासागर, इसका जो हमारा भारत है इसके जस्ट नीचे हिंद महासागर। ऐसे यहाँ सब तो महासागरों के जिक्र नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इस छोटे वीडियो के माध्यम से घास के मैदान को कवर किया, और एक ऊपर साइड का एरिया जो बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक महासागर, और इस तरफ जो घासें पाई जाती हैं, मतलब एशिया महाद्वीप के जस्ट ऊपर जो एरिया पड़ता है वो थोड़ा ठंडा प्रदेश है, मतलब बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर जो घासें पाई जाती हैं उसको बोलते हैं टुंड्रा घास, या तो टुंड्रा वन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पत्ते होते हैं, थोड़ा उनकी जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ थोड़ी नुकीली होती हैं। यहाँ का जो पेड़ है कुछ अलग है हर जगह से। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।